गुरुजी, गोवर्धन परिक्रमा के क्या महत्व है? सीताराम। तो आज प्रश्न हुआ कि गोवर्धन जी की परिक्रमा का क्या महत्व है। गोवर्धन जी कोई अचल रूपी गिरिराज जी या किसी प्रकार के हम पर्वत रूप में नहीं देख सकते। गोवर्धन जी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का प्रतिरूप है। स्वयं कृष्ण ही है कहे तो भी इसमें भी कोई दो अर्थ नहीं होगा। गोवर्धन जी के एक परिक्रमा में समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति की परिक्रमा होती है। जो व्यक्ति तीर्थ आदि व्रत नेम नियम नहीं कर सकता, चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकता, ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर सकता, शक्तिपीठ आदि द्वारों पर अपनी फेरियां नहीं लगा सकता, उसने एक बार तो भी आयु में स्व गिरिराज प्रभु गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन जी की परिक्रमा से सभी देवताओं के यत्न, तप, महासाधनाएं और नाम अनुष्ठान करने का प्रतिफल प्राप्त होता है। जिसने गोवर्धन जी की एक बार भी परिक्रमा की है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पद्म पुराण के वैष्णव खंड के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि स भवते गिरिराज परिक्रमायाम सप्तकोशार मध्ये विराजिताम स गिरिराज परिक्रमा कृत्वा पुनर्जन्मनि न भवति, यानी दूसरा जन्म ही नहीं होता है। गोवर्धन जी में पूछने का लोटा है, दान घाटी है, मानस सरोवर जी है, हम कहें तो उसको मानस गंगा भी कहते हैं, हम मानसी गंगा भी कहते हैं, राधा कुंड है, माधव कुंड है। ये जो तीर्थ सरिताएँ होती है ना, ये समस्त ब्रह्मांडीय तीर्थों का प्रतिरूप है। इसलिए इनकी परिक्रमा से व्यक्तियों को 100 वैकुंठ का अधिकार मिलता है। और व्यक्ति चाहे नास्तिक हो, चाहे पुण्यवान हो, चाहे धार्मिक हो, अधार्मिक हो, कैसी भी गतिविधि से हो, वो वैकुंठ का अधिकारी बन ही जाता है। प्रभु नारायण का पार्षद बनने की क्षमता प्राप्त होती है गोवर्धन जी के परिक्रमा से। और यदि वे परिक्रमा भी अगर पूर्ण भक्ति युक्त चित्त से अगर व्यक्तियों को प्राप्त हो जाए तो मैं कहूँ कि उसके अनन्य भाग्य का सुकृत फल होगा कि स्व जागृत और संजीवन अवस्था में प्रत्यक्ष प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी और प्रभु नित्य निकुंज विलासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन फल प्राप्त होते हैं एक गोवर्धन जी के परिक्रमा से। और गोवर्धन परिक्रमा का दूसरा भी पुण्य मैं बता दूं। जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है, वाकी चरण की धूली जब उड़े, जब धूली उड़ती है तो उस धूली को गरुड़ जी, हनुमान जी, कपिल जी, ये सभी महानुभाव उस धूली को स्वीकार्य करते हैं, उस धूली को स्वीकार्य करते हैं। गोवर्धन जी के प्रसादी अगर पाले तो वो स्वीकार्य करते हैं। तो ये सोचे कि वे जब इतने प्रसादी को स्वीकार करते तो गिरिराज जी कोई साधारण अचल तो नहीं है, स्वयं प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजित है गोकुल जी में। इसीलिए गिरिराज जी के दर्शन करना ये बड़े पुण्य से होता है। व्यक्ति कितना भी सोच ले, वो तब तक गोवर्धन गिरिराज जी तक पहुंच नहीं सकता जब तक उस पर केवल और केवल श्रीमती राधा कृष्ण जी की या स्व गुरु की कृपा ना हो। अन्यथा आप चाहे वो तप कर लो, गिरिराज जी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये एक ही की कृपा से होगा, केवल अपने गुरु और श्रीमती राधा और प्रभु श्री कृष्ण की दया से। अन्यथा गोवर्धन की परिक्रमा दर्शन नाम संकीर्तन पूजन न भवति। यस्याम मनुष्यम जन्मनि दुर्लभम भवति यस्याम गोवर्धनम परिक्रमा। इंसान का जन्म दुर्लभ है, उसमें भी गोवर्धन की परिक्रमा, फिर तो पूछो ही नहीं। उसके भाग्य को बड़ भागी, उसकी सहारना अगर सहारना कर जाए तो त्रिदेव भी नहीं कर सकते। इतनी अपरंपार महिमा है श्री भगवान गिरिराज जी की। ठीक है, इतना कह के मैं वाणी को विश्राम देता। सीताराम।